ओम शांति। आप सभी का इस शांति शक्ति सरोवर में स्वागत है। आप सब जो देख रहे हैं ये बहुत विशाल आध्यात्मिक परिसर जो कि 10 एकड़ की ज़मीन पर बन रहा है। NH-22 से 100 मीटर के डिस्टेंस पर यह आध्यात्मिक परिसर है। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस तरफ ए विंग जिसके ग्राउंड फ्लोर पे बड़े हॉल और मिनी हॉल है। मिनी हॉल में लगभग 125 भाई बहनें आ सकते हैं और बड़े हॉल में लगभग 500 भाई बहनें आ सकते हैं। और मिडिल में जो आप देख रहे हैं उसके ग्राउंड फ्लोर पे वो पोर्टिको है, उसके पीछे रिसेप्शन है। और बी विंग्स के ग्राउंड फ्लोर पे दीदी जी मीटिंग हॉल है। उनके साथ साथ रहने के भी, वरिष्ठ बहनों के भी रहने का आवास निवास है और दीदी जी का भी कमरा है, उनके भी रहने के आवास निवास है। और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बी विंग्स में बड़े किचन है, छोटे किचन है और पीछे स्टोर है, VIP के भी रहने के कमरे हैं। और ए विंग्स में आप देख रहे हैं इस तरफ डाइनिंग है, जिसमें लगभग 500 से 1000 लोग खाना खा सकते हैं। और सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे लगभग 200 भाई बहनों का आवास निवास की व्यवस्था की गई है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि संसार की क्या हालत है, जहाँ पे दुख, अशांति का भरा वातावरण है, तो ऐसे समय में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा ही हम सभी की जीवन नैया पार हो सकती है। ये विशाल आध्यात्मिक परिसर हम सभी के जीवन में आने वाली सभी विकृतियों को दूर करने का निमित्त बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं 14,000 स्क्वायर फीट में, ये है शांति शक्ति सरोवर, बिहार, वैशाली जिला के अंदर भगवानपुर एक स्थान है। वहाँ पे हाईवे से सटा हुआ ये कैंपस लगभग 10 एकड़ में है। और उस 10 एकड़ के कैंपस में सबसे पहला बिल्डिंग नव निर्माण चल रहा है इसका। और इस बिल्डिंग के अंदर पहले तो व्यवस्था थी कि पूरा बिल्डिंग ही अकोमोडेशन का रहेगा, लेकिन समय अनुसार और बाबा की सेवा को फास्ट गति से करने के लिए इसी बिल्डिंग में किचन, इसी बिल्डिंग के अंदर डाइनिंग, इसी बिल्डिंग के अंदर हॉल, मिनी हॉल और वरिष्ठ बहनों का और नीचे दीदी जी का कॉटेज इसी में एक विंग्स में बनेगा। तो इस तरह से ये बिल्डिंग देख रहे हैं ग्राउंड +3 है। और इस बिल्डिंग का जो शॉर्ट में मैं बताऊं तो रिसेप्शन एरिया सामने दिख रहा है 4 पिलर का, उसकी एंट्री करते ही, और इधर एक विंग ये, बी विंग उधर। तो जैसा कि बताया गया है कि पहले जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक तरफ ऑलरेडी हॉल बना हुआ है जो जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े तो इसमें 500 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ जो छोटा हॉल है उसमें 100-125 लोग बैठकर मुरली रोज सुनते हैं, इसमें मुरली क्लास चलती है। और इधर एक दूसरे विंग्स में वरिष्ठ बहनों का रहने का और साथ साथ दीदी के रहने का व्यवस्था बनेगा। और दीवार देखेंगे, RCC वर्क्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा आगे का भी, किस फ्लोर पे क्या है और कैसे व्यवस्था है। चलेंगे हम आगे की ओर, आइए। तो अभी ये कैंपस मैं आपको दिखा दूं, उसके पहले मैं ये बिल्डिंग की पूरी संरचना आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये बड़ा हॉल है जिसमें लगभग 500 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये हॉल का स्टेज, जितने प्रोग्राम्स इसमें रिट्रीट और जितने प्रोग्राम्स होते हैं, विंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं, और तो सब इसी में होते हैं। लगभग 500 लोग इसमें आराम से बैठ जाते हैं। ये पीछे का एरिया है। और इस तरह से एक छोटा भी हॉल है, इसमें आराम से 100-125 लोग बैठ जाएंगे। और यहाँ पे ये हो गया। और ये ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ी से, और इसके साथ ही लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। ये लिफ्ट लगेगा इसमें 4th फ्लोर तक। ये विंग्स खत्म हुआ, दूसरा विंग्स इस तरफ है। ये बीच में गार्डन्स कम फाउंटेन बनने का है। दोनों विंग्स के बीच में एक पूरा अच्छा सा गार्डन और फाउंटेन, जो कि अच्छा सा लुक आएगा। और सामने आप देख रहे हैं, आपको इस बिल्डिंग के उस पार हाईवे दिखेगा। ये हाईवे है सामने।
यहाँ से गाड़ियाँ देखिए पास हो रही है। ये 4 लेन हाईवे, ये दोनों विंग्स आ गए। ये हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ने के लिए ऊपर। और अभी ये देखिए रूम वगैरह बन चुके हैं। इस तरह से एक रूम यहाँ है और ये सारा रूम लगभग प्लास्टर वर्क भी हो गया है। यह भी डाइनिंग और बहनों का सारा रहने का व्यवस्था। इस तरह से ये बाथरूम दीदी का आगे है। ये देखिए ये दीदी का है सारा। ये शायद ये बाथरूम होगा, ये मीटिंग रूम होगा और ये लिविंग रूम हो गया, सामने बालकोनी हो गया और ये बाथरूम हो गया। और ये अच्छा ये है दीदी का लिविंग रूम इस तरह से। और ये सामने बालकोनी कपड़ा वपड़ा पसारने के लिए और सामने ही हाईवे है। और ये पेट्रोल पंप भी यहाँ से दिख रहा है, बिना साइड पेट्रोल हाईवे के ऊपर। बिल्डिंग का पीछे का भाग है। इस तरह से सारा मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का दिखाया। एक तरफ हॉल और एक तरफ वरिष्ठ बहनें और साथ साथ दीदी का रहने का एक कॉटेज बन रहा है सेपरेट। और ये पूरा जगह गार्डन के लिए छोड़ा गया है। इस तरह टहलने वाले के लिए गार्डन के लिए जगह छोड़ा गया। यह है इस बिल्डिंग के आसपास चारों तरफ ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। ओम शांति। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे की व्यवस्था देखने के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पे आइए। फर्स्ट फ्लोर पे विंग्स ये उधर है जहाँ पे सारा दीवार जुलाई का काम चल रहा है। सेम ऐसा ही इस तरफ है, तो मैं आपको इस तरफ का दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे तो ये किचन का शायद हाँ ये किचन है, बड़ा किचन है जिसमें लगभग 500 से 1000 लोगों का खाना बन सके आराम से इस किचन को। और ये वर्कर्स लोग अभी रहते हैं इसमें। और इधर बेडरूम है, ये बेडरूम हो गया। इसमें से 3 से 5 बेड इसमें आराम से लगा सकते हैं। और ये बेसिन का एरिया और ये बाथरूम अटैच्ड और साथ में एक बालकनी। तो गेस्टों के रहने के लिए ये इस तरह से बनाया गया है आराम से। ये बालकनी हो गया एरिया। इस तरह से 4 से 5 बेड आराम से रखेगा इसमें। इस तरह से ये सारा बनाया गया है रूम। सारा रूम इस तरह से अटैच बाथरूम, बालकनी, एक छोटा किचन भी गेस्टों के लिए इस हिसाब से। और यहाँ कॉमन बाथरूम है। इस तरह से ये रूम है अकोमोडेशन का। आप देख सकते हैं एक रूम, बालकोनी, अटैच बाथरूम और ये एरिया और सामने बालकोनी कपड़ा सुखाने की। ये बालकोनी ये एक रूम का दिखाया है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रूम बने हुए हैं। अभी हम चल रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। तो सेकेंड फ्लोर पे जो है फुल अकोमोडेशन है दोनों विंग्स में। विंग्स ए और विंग्स बी दोनों में अकोमोडेशन ही है। और चाहे तो एक तरफ बहनों का और चाहे तो एक तरफ भाइयों का हम कर सकते हैं। ये एरिया है बीच का। ये एरिया नीचे रिसेप्शन का है जहाँ से पूरा कैंपस आप भ्रमण कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पूरा कैंपस, चाहे वो रिसेप्शन बिल्डिंग हो, चाहे वो बाबा की झोपड़ी हो, चाहे वो पुराना अकोमोडेशन बिल्डिंग हो, आगे का रहने ये सारा यहाँ से दिख रहा है। और ये कॉमन नीचे हिस्से में रिसेप्शन, यहाँ पे गुंबज बनेगा एक। और ये रिसेप्शन बिल्डिंग यहाँ से साफ दिख रहा है। ये हम दिखा रहे हैं आपको सेकंड फ्लोर का। सेकंड फ्लोर में ये आप देखेंगे तो सारा दीवार वगैरह सब हो गया है प्लास्टर। ये लिफ्ट का एरिया
ये ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाने का रास्ता। और इस तरह से ये रूम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। सेम रूम, 3 से 5 बेड लग जाएगा इसमें। बाथरूम और ये बालकनी का एरिया। 3 रूम का बालकनी एक साथ अटैच्ड है। एक रूम वो है, एक रूम ये, और इस तरह से तीसरा रूम ये है। और तीनों का बालकनी कंबाइन कर दिया गया है। इस तरह से 3 रूम का बालकनी उधर, 3 रूम का बालकनी, इस तरह से सबका बालकनी सेट किया गया है। ये एक ही तरह का है, 3 से 5 बेड, साथ में अटैच बाथरूम और बालकनी। और इस तरह से इधर भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और ये कॉमन बाथरूम, यहाँ ये जो विंग्स है इसमें कॉमन बाथरूम बनाया गया है 3। हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। जहाँ तक हमने काउंटिंग किया, एक रूम में अगर 4 बेड भी लगता है तो एक फ्लोर पे 18 रूम है ना। 9 2 18 चौक 72 से 75 लोग एक फ्लोर पे। दूसरे फ्लोर पे भी सेम है, 9 रूम इस तरफ है और 9 रूम उस विंग्स में है। तो ओवरऑल 70 लोग यहाँ भी, तो लगभग 150 लोगों का अकोमोडेशन 2 फ्लोर में आ जाएगा। 150 लोग आराम से रह सकते हैं। और नीचे अगर मिलाएं ग्राउंड फ्लोर तो 200 लोगों का अकोमोडेशन, डाइनिंग, किचन, हॉल और मिनी हॉल का ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से इधर भी काम चल रहा है। और यहाँ पे सारे हमारे भाई लोग लगे हुए हैं कार सेवा में। इस तरह से ईंट, जो बड़ी स्लैब वाली ईंट है उसको खींचने के लिए मशीन लगी हुई है। और ये भाई अपना सेवा दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी बना हुआ है, एक रूम अटैच बाथरूम। इस तरह से यहाँ भी 9 रूम है। तो एक फ्लोर के अंदर 18 रूम, और 18 रूम में लगभग 70 से 80 लोग आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ थर्ड फ्लोर का सीन। ऐसा ही सेम उस विंग्स में भी है, इस विंग्स में भी है। लगभग थर्ड फ्लोर तक लोग आगे। और सामने देखेंगे तो आपको यहाँ से हाईवे दिख जाएगा। ये हाईवे यहाँ से हाईवे से 100 से 150 मीटर दूरी पे रास्ता आया है। रास्ता और हम चलते हैं टेरेस के ऊपर। और टेरेस के ऊपर जब आते हैं तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पे, जैसे अपना शांति वन में डायमंड हॉल के ऊपर गुम्बज बना हुआ है, ऐसे ही गुम्बज यहाँ चारों कोने पे डिजाइन किया गया है। बहुत सुंदर लग रहा है। डेंटी पेंटिंग के बाद और सुंदर लगेगा। और ये है, कुछ कमरे यहाँ भी बनाए गए हैं, जिसमें से 10-15 लोग यहाँ भी आराम से। पानी का स्टोरेज टंकी, वो पानी का स्टोरेज टंकी है। तो इस तरह से सारा ये हो सकता है कल के निवासियों के लिए रहने के लिए 30-40-50 लोग यहाँ भी अकोमोडेट छत पे कर जाएंगे। इस चारों कोनों पे इस तरह से गुम्बज बनाया गया है। उधर भी 2 कमरे हैं जिसमें लगभग 8-10 लोग रह सकते हैं। इधर भी 8-10 लोग रह सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसा है। ये देखिए, इस गुम्बज को यहाँ से देखेंगे तो कबूतर ने अभी से ही यहाँ पे अपना बसेरा बनाना शुरू कर दिया है। बहुत सुंदर, चारों कोने पे 4 गुम्बज का डिजाइन किया गया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन। जब इसका रंग रोगन कर दिया जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा मंदिर की तरह। ये देखिए, इस तरह से देख रहे हैं। सामने ट्रेनिंग सेंटर है टीचर्स की, उसका कैंपस का दिख रहा है सामने। ये स्कूल के टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। और ये सारा एक पगडंडी जो रोड जा रहा है गांव की तरफ। पूरा कैंपस यहाँ से आप टॉप फ्लोर से देख सकते हैं। और ये बीना साई पेट्रोल पंप लैंडमार्क है, भगवानपुर जगह का नाम है।
और यहाँ से पटना एयरपोर्ट 50 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन पटना 40 किलोमीटर। 40 से 50 किलोमीटर 1 से 1.5 घंटे में आप पटना एयरपोर्ट या फिर ट्रेन से आएंगे तो यहाँ NH हाईवे पे, जो मुजफ्फरपुर से हाजीपुर का जो हाईवे है, उस हाईवे पे ये बना हुआ है रिट्रीट सेंटर और बिल्कुल मेन रोड से सटा हुआ 100 मीटर के रेंज में ये आपको मिलेगा। मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर और यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर के रेंज में आपको मेन हाईवे पे बना हुआ शांति शक्ति सरोवर भगवानपुर वैशाली बिहार, उसी का अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का मैं आपको दिखा रहा था सारा, जो कि अभी ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे काम चल रहा है। ये टेरेस का एरिया है। ऊपर भी इसके ऊपर भी जाकर देखते हैं क्या है। अच्छा, ये ऊपर का सीढ़ी घर बोल सकते हैं इसको। यहाँ से सारा इस तरह से सीढ़ी घर है और एक लिफ्ट का एरिया और यहाँ से सारा कैंपस पीछे आम का बगीचा, रिसेप्शन एरिया, भाइयों का निवासियों के रहने का स्थान, सब कुछ स्पष्ट तरीके से यहाँ से इस कैंपस से टोटल लगभग 10 एकड़ का कैंपस है। और प्लानिंग में पाइपलाइन में जो देख रहे हैं गार्डन, इसमें आने वाले कल में 2000 लोगों को बैठने का ऑडिटोरियम प्लान किया गया है। एक छोटा सा हॉस्पिटल कम डिस्पेंसरी भी प्लानिंग में है, पाइपलाइन में है और बाबा आगे आने वाले कल में इसको भी बनवाएंगे। इस तरह से ये सीढ़ी का दूसरा विंग उतरने का। और ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ग्रीन लैंड, यहाँ पे 2000 लोगों की बैठने की ऑडिटोरियम ऑलरेडी पाइपलाइन में प्लान है, जो आगे चल के बनेगा। और पीछे ये सारा सीवरेज लाइन और STP प्लांट का निर्माण होगा, जिससे कि सारी बिल्डिंग का वेस्ट वाटर वहाँ ट्रीटमेंट करके गार्डन के पानी के लिए निकाला जाएगा। ये वेस्ट प्लांट ट्रीटमेंट के लिए जगह छोड़ा गया है। ये वाला पीछे वाला एरिया, आगे वाला एरिया जो देख रहे हैं, इसमें 2000 लोगों की ऑडिटोरियम का प्लान है। ये मैंने आपको दिखाया पूरे इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। आइए नीचे उतरते हैं। ये है, इसमें से जो मैंने बताया कि लगभग 150 से 200 भाई बहन आराम से इस बिल्डिंग में रह सकेंगे आने वाले कल में। हाँ, खेती का एरिया देखिए सारा, लगभग 20 से 40 कट्ठे में यहाँ पे खेती, ऑर्गेनिक खेती होती है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक खेती, जिसमें गोबर और केचुए के मल से और जो जैविक खेती के हिसाब से जो खाद है उसको यूज किया जाता है। और यहाँ के निवासियों के लिए हर तरह की सुविधा यहाँ पे सब्जी से मिल जाता है। और उसके साथ ही गौशाला भी है। झोपड़ी के पीछे जाएंगे इस वाले एरिया में, ये सारा गौशाला है, जिसमें लगभग 10 गाय रहती है, जिसमें से 5-6 जो है गिर गाय भी है, जो गुजराती नस्ल का है, बाकी जर्सी और देहाती गाय है। और इस वाले एरिया में अकोमोडेशन में अभी हम जब कोई गेस्ट आते हैं बिहार से या फिर बाहर से या बथुन से, इसमें हम लगभग 10 लोगों को ठहरा सकते हैं इस वाले। और ये जो एरिया है ये वाला ये निवासियों के लिए बना हुआ है डोमेट्री। और अभी किचन यहाँ पे चलता है और ये नया रिसेप्शन पे चलता है, बाद में सारा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा टेंट की बात नहीं, पानी का इस तरह से इस कैंपस का पूरा नज़ारा। और ये जो पीछे रोड दिख रहा है आपको चौराहा, यहाँ पे एक फाउंटेन बनाने का प्लानिंग है। इस फाउंटेन से चारों तरफ रास्ता निकला हुआ है। ये यहाँ पे खेती इस तरह से आपने देखा शांति शक्ति सरोवर में किस तरह से कारोबार चल रहा है। आइए, टेरेस के ऊपर प्लान किया गया निवासियों के रहने का, और ज़रूरत अनुसार निवासी जो यहाँ रहते हैं 25-30 लोग आराम से इसमें यहाँ पे रह सकते हैं। उसके हिसाब से 30 से 40 लोगों का अकोमोडेशन अनुसार
और 20 लोग का अकोमोडेशन आप देखेंगे इस तरह किया गया है। इसमें ये कॉमन बाथरूम और ये अटैच बाथरूम इस तरफ से है। यहाँ देखेंगे ये रूम हो गया, एक रूम, दूसरा रूम, उसका अटैच बाथरूम एंड बालकोनी। और वैसा ही पीछे है ये पैसेज है आने जाने का, वैसा ही पीछे ये रूम, बालकोनी, साथ में बाथरूम। और फिर इस तरफ से लगभग आराम से 20 लोग इस चारों रूम में रह सकते हैं और 20 लोग वहाँ रह सकते हैं। 40 लोग आराम से यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं उनके लिए फ्यूचर में ये जगह मुकर्रर किया गया है। तो इस तरह से ये टेरेस का एरिया है और टेरेस के ऊपर भी जो यहाँ के निवासी भाई बहनें समर्पित हैं वो आराम से रह सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और मौसम बारिश का है इसलिए थोड़ा सा बादल छाया हुआ है। कल रात यहाँ बारिश भी हुई थी। आप जो ये परिसर देख रहे हैं, बिल्डिंग के बगल में जो ग्रीन ग्राउंड दिख रहा है, उसमें आने वाले कल में 2000 भाइयों एवं बहनों के लिए ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। इस बाबा के घर में 30 भाई बहनें समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं और 2 एकड़ में जैविक खेती जो तपोवन से सीख करके आए हूँ, तो उपलब्ध हम लोग को खाने के लिए यहाँ सब्जी मिल जाता है। और सामने गौशाला भी है जिसमें 8 गायें हैं। इसके लिए शुद्ध दूध भी हमें मिल जाती है।